guys, hi all. So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड टुडेज मंडे या मंडे है तो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ट्विन फ्लेम प्रोसेस में या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है, स्पिरिचुअल रिलेशन में है, स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, सो यू कैन कंसिडर दिस रीडिंग राइट एंड कनेक्ट हो जाइए इस रीडिंग से। कनेक्ट होने के लिए करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा एंड मैं कोशिश करूँगी कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से इसको ज़्यादा अनफोल्ड करने की राइट, तो कि एक स्पिरिचुअल प्रोसेस ही होता है। एंड ये जन टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस वीडियो को क्लिक करेंगे उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, मेल फीमेल डजंट मैटर, क्योंकि वैसे भी ट्विन फ्लेम में पोलैरिटीज़ होती है, एनर्जीज होती है, मेल फीमेल पोलैरिटीज़, मेल फीमेल एनर्जीज होती है, जिसको आपको अपनी ठीक है सोल में, अपनी चक्रास में, अपनी बॉडी में अवेकन करना पड़ता है अपनी सोल को और उसको बैलेंस करना पड़ता है राइट, और हील करना पड़ता है एंड यूनिवर्स से, एंजल्स से, अपने डिवाइन से अलाइन होना होता है राइट, एंड दिस इज़ द प्रोसेस राइट। तो डजंट मैटर कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या किसी भी जोडियक के, साइन के, कंट्री के, रीजन रिलीजन क्षेत्र के, डजंट मैटर। एनर्जीज के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ठीक है। एनर्जी इन सबसे परे होती है क्योंकि एनर्जी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से परे है, ठीक है, कहीं ना कहीं परे इन द सेंस की इन बाउंडेशन से परे है राइट। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जितनी बाउंडेशन क्रिएट कर रखी है उन बाउंडेशन से परे होती है, ठीक है। एंड आप चाहे अवेकनिंग के प्रोसेस में, चाहे इनिशियल प्रोसेस पे, अपने सोल प्रोसेस के, ट्विन फ्लेम प्रोसेस के, या यूनियन में या सेपरेशन में, डजंट मैटर, आप देख सकते हैं जिस भी स्टेज पे आप अपनी ठीक है स्पिरिचुअल प्रोसेस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली अभी मैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज चेक करूँगी, तो आप डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं तो फोकस कीजिए, अगर फेमिनिन देख रहे हैं तो आप अपनी खुद की भी मैस्कुलिन फेमिनिन साइड पे फोकस कर सकते हैं, या फिर अपने काउंटर पार्ट के लिए आपको ये रीडिंग देखनी है तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर फॉर योर काउंटर पार्ट और एंड फॉर योर सेल्फ राइट, फॉर योर मैस्कुलिन एनर्जीज एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड करंट collective energies of divine masculines, angel, current collective energies of divine masculines. We have exhaustion. नंबर 9 सितंबर का मंथ नंबर 9 रेजोनेट कर सकते हैं आप लोगों से, ये रीडिंग भी देख रहे हैं जितने भी। सो वी हैव नंबर 10 भी है, प्रोग्रेशन हो रही है, 9 to 10 कंप्लीशन हो रहा है, कुछ ना कुछ अबाउट टू कंप्लीट है। यस 10 का एनर्जीज वी हैव टू आइस इन दिस रीडिंग फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन राइट। फाइटिंग बियॉन्ड द इल्यूजन, चलो ये भी ले लेते हैं। एंड जस्ट फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में, कलेक्टिव मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कुछ रहने वाली है फ्यूचर में। यस राइट एंड फेमिनिन्स की कलेक्टिव एनर्जीज करंट की क्या रहने वाली है, एंजल्स फेमिनिन्स करंट एनर्जीज फॉर द कलेक्टिव। वी हैव हार्मनी, पेशेंस, कलेक्टिव फेमिनिन्स एनर्जीज, करंट कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स एंजल्स, फ्रेंडलीनेस एंड एग्जिस्टेंस। फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस रहने वाले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में। चलो let's get started. So we have exhaustion, harmony, trust and rebirth and the fighting in the divine masculine energies, current energies. तो करंट में अगर मैस्कुलिन्स की बात करें तो बहुत से मैस्कुलिन्स ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टेज में है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया है राइट।
और डिवाइन पे ट्रस्ट किया है उन्होंने, ट्रस्ट हो रहा है डिवाइन पे, ट्रस्ट करते हैं जितने भी मैस्कुलिन अवेकन है। और वो 9 to 10 मीन्स कंप्लीशन की एनर्जी तक अपनी स्पिरिचुअल साइकिल्स में कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जॉशन उनको जिस भी वजह से था, पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ ट्रॉमास हो सकते हैं, ट्रॉमास हो सकते हैं किसी तरीके के, राइट, कोई कार्मिक रिलेशन सिचुएशन हो सकती है, जिसको अभी करंट के जजेस में बहुत से मैस्कुलेंस ने कहीं ना कहीं देखो हील भी किया है या रिलीज भी किया है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी फील करें और उन्होंने खुद की एनर्जीज को भी ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा असेंड किया है, जिसकी वजह से एक हार्मनी फील कर रहे हैं और उनको डिवाइन पे कंप्लीटली ट्रस्ट है। उन मैस्कुलेंस को रीबर्थ हो रहा है उनकी लाइफ में, वो अपनी पावर, ठीक है, पावर गेन कर रहे हैं मैस्कुलेंस, राइट, स्पिरिचुअल पावर भी, और अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, राइट। पहले नहीं लेते थे तो बट अब ले रहे हैं, फाइटनिंग का कार्ड है तो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, राइट। और उनको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए ना वो उसको अचीव कर रहे हैं, और ये काफ़ी इंटेंस हो चल रहा है क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, असेंड हो चुके हैं। थर्ड आई उनका क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन है, ठीक है, तो वो बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। और बात करें जितने लोग इनिशियल स्टेज पे हैं या अवेकन नहीं है या अभी भी रजिस्ट कर रहे हैं चेंज को, राइट, किसी भी तरीके के चेंज को रजिस्ट कर रहे हैं ना, ये कार्मिक रिलीज करना या खुद के बिलीफ पैटर्न्स को चेंज करना, खुद का कार्मिक खुद को हील करना, रजिस्ट कर रहे हैं कि हील नहीं कर रहे हैं खुद को, कोई कार्मिक रिलेशन है या कोई कार्मिक साइकिल है उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं, अपने पैटर्न्स में अपने बिहेवियर में बदलाव नहीं ला रहे हैं, जबकि उनको एक्नॉलेज करवाया जा रहा है किसी ना किसी रूप में, उनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, ठीक है, कि आप उसके बावजूद भी, राइट। तो उन मैस्कुलिन्स की लाइफ में अभी थोड़ा सा डिलेज है और थोड़ी सी ब्लॉकेजेस है अभी करंट की सिचुएशन में है, ठीक है। उनको डिवाइन के लिए गाइडेंस चाहिए कि उनको डिवाइन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, और उनको जिस भी तरीके की गाइडेंस रिसीव हो रही है थ्रू द ड्रीम्स, थ्रू द सिंक्रोनिसिटीज और इवन द वीडियोस, या उनके खुद का इंट्यूशन गाइड कर रहा है या इवन एंजल नंबर्स, तो उनको पे अटेंशन करने की ज़रूरत है और उसको डिकोड करके अप्लाई करने की ज़रूरत है, और डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है, उनके फेवर में ही है, और कुछ वर्स भी हो रहा है तो बेस्ट ही होगा उसमें, ठीक है, एट लास्ट एट द एंड तभी उनकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उनकी खुद की एनर्जीज में भी उनकी, ठीक है, और उनकी देन लाइफ में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और उनको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और ये कुछ भी रजिस्ट कर रहे हैं ना इस टाइम पे, रजिस्ट करना की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव या कुछ भी हील करना आपको डू नॉट रजिस्ट एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, ठीक है। जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एनी पास्ट लाइफ ऑफ कार्मिक बैगेजेस, ट्रॉमास, बिहेवियर पैटर्न, कार्मिक रिलेशंस, राइट। तो अगर आप ये करते हैं ना, खुद को हील करते हैं और बदलाव को इस टाइम पे रजिस्ट नहीं करते हैं, अपनी हीलिंग को रजिस्ट नहीं करते हैं, जितने मैस्कुलिन्स रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हीलिंग कीजिए इस टाइम पे, और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो होने दीजिए, ट्रस्ट रखिए डिवाइन पे, वो आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, और जिससे कि आपकी ना ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, मेटेरियलिस्टिक लाइफ की भी ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगी। अगर आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं, ट्रिगर फेस कर रहे हैं, या फिर आपको करियर इशूज़ है, हेल्थ इशूज़ है, तो वो भी आपका देन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, राइट। आपको अपनी कॉन्शियसनेस पे काम करने की ज़रूरत है, उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, उसके लिए आप थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, राइट, यस। तो ये गाइडेंस है उन मैस्कुलिन्स के लिए जितने मैस्कुलिन्स अभी अवेकन नहीं है, अवेकनिंग के प्रोसेस में या रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही मैस्कुलिन रजिस्ट करते हैं। अगर डिवाइन मैस्कुलिन जितने भी असेंडेड है, हील्ड है, वो रजिस्ट नहीं करते हैं, वो राइट पाथ पे है कि वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, जितना भी अननेसेसरी कुछ भी है उनकी लाइफ में, चाहे बिलीफ सिस्टम के रूप में, रिलेशन के रूप में, उनका खुद का बिहेवियर के रूप में, कर्मास के रूप में, वो रिलीज करें और अपनी हार्ड वर्क करें, उनको अचीवमेंट्स जिस भी चीज़ों के लिए चाहिए, और वो डिवाइन पे सरेंडर किए हुए हैं, ठीक है। कोई उन रेजिस्टेंस नहीं है या कोई फाइटिंग वाला मोड, इन द सेंस कि इम्पेशंस नहीं है, पेशेंसली वो कर रहे हैं कि उनके लिए ये चीज़ें होंगी, अगर वो कुछ मैनिफेस्ट भी करें अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो, ठीक है, अपना यूनियन, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अपना यूनियन, लाइफ में कुछ करियर, जॉब, राइट, और वो बदलाव से, ठीक है, बदलाव को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो बदलाव कितना पेनफुल भी है उनके लिए या कितना हार्ड भी है, ठीक है, तो भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जितने मैस्कुलिन्स ना ये डर से नहीं कर पा रहे हैं ना ये बदलाव अपना, कोई भी, या हील नहीं कर पा रहे हैं, हीलिंग से डर रहे हो कि कुछ चेंज हो जाएगा, या कोई रिलेशन पैटर्न्स, बिहेवियर को चेंज करना है या रिलीज करना है, नहीं कर रहे हो, हील करना है, नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें छोड़ दो आप, ठीक है। ऐसा फियर वाला एनर्जीज या उससे आप ज़्यादा ही रजिस्ट कर रहे हो, फाइट कर रहे हो कि ये चीज़ें ना हो, तो जैसा होना है वो तो होगा ही ना, ठीक है। आप ऐसी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में लगे हो कि वो आपके लिए है ही नहीं, अननेसेसरी, चाहे वो आपका बिहेवियर है, चाहे कोई कार्मिक रिलेशन है, कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई पैटर्न्स है, कोई जॉब है,
ठीक है। तो जब भी वो आपके हेल्थ फूड के लिए नहीं है और आप उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हो, तो वो रिलीज होना है तो होगा, क्योंकि उसकी वजह से आपकी लाइफ में एग्जॉशन भी है, डिसहार्मनी भी है, फियर्स भी है, ब्लॉकेजेस भी है, चैलेंजेस भी है। सो आपको क्या करना है, एक्नॉलेज करके उसको रिलीज करना है। ठीक है, अगर आपको उधर से ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं या उस वजह से औरों से ट्रिगर मिलना स्टार्ट हो गया है, तो देन आप ये एक्नॉलेज कर लीजिए कि आपको चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, या रिलीज करने की ज़रूरत है, या हील करने की ज़रूरत है, राइट। देन आपका एनर्जी बैलेंस हो पाएगी खुद की भी, और आपका लाइफ, आपका सिचुएशन भी बैलेंस हो पाएगा, और आपके रिलेशन में भी आपके काउंटर पार्ट से भी हारमनी हो पाएगी, आपका यूनियन पॉसिबल हो पाएगा अगर यूनियन में नहीं हो तो। ठीक है, और चलो फ्यूचर की एनर्जीज की बात कर ले। सो वी हैव कॉम्प्रोमाइज, करेज, सक्सेस एंड ट्रैवलिंग, राइट। फ्यूचर की बात करें, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में क्या कुछ चेंजेस रहने वाले हैं। फ्यूचर में डिवाइन मैस्कुलिन सक्सेस की एनर्जीज में ही होंगे, विक्ट्री गेन करेंगे वो। अभी तक जिस भी चीज़ों में अपने रिलेशन, किसी कार्मिक रिलेशन में, थॉट्स में, पैटर्न्स में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे ना, या उनका खुद का ही बिहेवियर ऐसा था कि जिसको वो चेंज नहीं कर रहे थे, चेंज करने, ठीक है, तो और अपने खुद के डाउट वाले बिहेवियर, फियर वाले बिहेवियर, या मेटलिस्टिक अटैचमेंट वाले बिहेवियर में कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कुछ ऐसी अननेसेसरी रिलेशन, पर्सन, सिचुएशन में। ठीक है, तो वो रिलीज करेंगे उसको एक्नॉलेज करके, यस। और रिसेप्टिविटी, देखा मैंने कहा ना अभी रेजिस्टेंस की एनर्जीज में है बहुत से मैस्कुलिन्स, तो फ्यूचर में रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में होंगे कि कुछ भी चेंज उनकी तरफ बढ़ रहा है या उनकी लाइफ में हो रहा है तो वो रिसेप्टिव हो जाएंगे, और खुद को हील नहीं कर रहे थे तो हीलिंग भी करेंगे, हीलिंग के लिए रिसेप्टिव भी हो जाएंगे अपनी। ठीक है, और कुछ रिलीज करना है तो डेफिनेटली वो करेज, अपने करेज गेन करेंगे और उसको रिलीज भी करेंगे। ठीक है, और अपनी उनकी देन उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी, राइट। और वो अपनी लाइफ ऑर्डिनरीनेस की तरफ उनकी बढ़ेगी। ठीक है, नेचर से कनेक्ट होना, राइट, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली सिचुएशन हो जाएगी उनकी। ठीक है, कि जितना ज़रूरत है उतना ही, अननेसेसरी चीज़ों को बटोर करके भी कुछ नहीं है, या ठीक है मटेरियलिस्टिक रिलेशन, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के की होड़ में रहना भी ठीक नहीं है, क्यों। ठीक है, तो ये चीज़ें और छोटी छोटी मोमेंट्स में देन खुशियाँ भी ढूंढ लेंगे मैस्कुलिन, तो बेहतर बदलाव होंगे फ्यूचर में मैस्कुलिन्स के लिए, राइट। सोरो की एनर्जी से, आइसोलेशन की एनर्जी से, सेपरेशन की एनर्जी से मैस्कुलिन खुद को, ठीक है, ओवरकम कर लेंगे, रिलीज कर देंगे ऐसी एनर्जीज को, और डिवाइन पाथ पे ही बढ़ेंगे वो। ठीक है, उनका कॉन्शियस माइंड उनको, चाहे वो अपनी फिजिकल वर्ल्ड को बॉडी को रजिस्ट भी करते हैं ना, उनका फिजिकल माइंड उनको कहता है कि नहीं ये नहीं करना, बट कॉन्शियस माइंड, उनका सोल उनको इंट्यूटिवली गाइड कर रहा होता है, उनकी एनर्जी पुश कर रही होती है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, तो ना चाहते हुए भी वो बढ़ते ही हैं उस पाथ पे, डिवाइन के पाथ पे जो डिवाइन ने डेस्टाइन किया उनके लिए जैसा, राइट। तो फ्यूचर में डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन के ही पाथ पे बढ़ने वाले हैं, राइट डायरेक्शन में ही बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन से वो रिलीज कर देंगे, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे तो, ठीक है, एक्नॉलेज हो जाएगा कि ये रिलीज करना है उनको, जब अभी तक कॉम्प्रोमाइज जिस भी सिचुएशन या रिलेशन में कर रहे थे, अपने पैटर्न्स हैबिट्स में कर रहे थे। ठीक है, और देन वो रिसेप्टिव हो जाएंगे अपने लाइफ में चेंज के लिए, राइट, और ऐसी चीज़ों को लेट गो करने के लिए, ऐसी, ठीक है, और खुद को हील करने के लिए, देन उनकी लाइफ में सक्सेस है फ्यूचर में, राइट। और आपका रिलेशन भी हील होगा आपकी डिवाइन मैस्कुलिन से, उसमें भी हार्मनी होगी, राइट। एक न्यू बिगनिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो देन आपकी लाइफ रिलेशन में भी आपके काउंटर पार्ट से न्यू बिगनिंग पॉसिबल है, फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी। और कुछ मैस्कुलिन तो करंट में ही ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो राइट पाथ पे है ना, करंट में ही वो रजिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन से नहीं फाइट कर रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन्स होते हैं ना, काफ़ी स्टबन होते हैं कि डिवाइन से फाइट कर रहे होते हैं, कि डिवाइन की गाइडेंस नहीं मानना, अपने ईगो ये स्टबननेस, ये चीज़ें कि उनको गाइडेंस मिल रही है सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, कि उनको हील करना है और कार्मिक रिलीज करने हैं, अपने काउंटर पार्ट की तरफ बढ़ना है, अपने मिशंस करने हैं, बट नहीं कर रहे होते वो लोग। ठीक है, तो डिवाइन से ही फाइट हो गई ना उनकी, तो डिवाइन से फाइट करना बंद कर देंगे। डिवाइन से फाइट करके कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डिवाइन का प्रोसेस है, डिवाइन ने जिस चीज़ के लिए इनकारनेट किया, डिवाइन अपना जब भी राइट टाइम डिवाइन को लगेगा वो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे ही करवाएंगे। तो स्टबननेस की एनर्जीज में अगर जितने भी मैस्कुलिन अभी भी है ना, तो रिलीज कर दें। ठीक है, नहीं तो लाइफ में ब्लॉकेजेस ही बढ़नी है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रह जाएंगे लाइफ में देन। ठीक है, और हार्डशिप बढ़ जाएगी। न्यू बिगनिंग अगर कुछ भी उनको स्टार्ट करना होगा ना अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में हार्डशिप बढ़ जाएगी देन, तो ऐसा ना करें। ठीक है, और देन अकेले रह जाएंगे, फिर उनका लाइफ में कुछ नहीं रह जाएगा, उनका करियर वरियर भी वो हो जाएगा, तो उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा देन, सब कुछ, करियर भी, रिलेशन भी। ठीक है, तो इसलिए गाइडेंस दे दी जाती है। तो फ्यूचर में ओवरऑल मैस्कुलिन सक्सेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जीज को रिलीज करेंगे। ठीक है, और ऐसे मटेरियलिस्टिक नीड्स को, अटैचमेंट्स को, और ऐसे रेजिस्टेंस की एनर्जीज को, ईगो को, स्टबननेस को, ठीक है, कुछ भी था, या ट्रॉमा, पास्ट लाइफ कर्मास को रिलीज करेंगे, ऐसे कार्मिक रिलेशन को, और देन उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, और आपके रिलेशन में भी हारमनी होगी, न्यू बिगनिंग होगी आपकी।
ठीक है, सक्सेस ही अचीव करेंगे वो अपनी मेटल अगर कुछ करियर मनी पे एफर्ट्स कर रहे थे हेल्थ के लिए तो उसमें भी सक्सेस है उनको, राइट। नंबर 8 जिनसे को रिसीव हो रहा है 888, 555, 777, 666, 10 10 9 9, तो ये एनर्जीज उनसे रेजोनेट कर सकती है। अगस्त का मंथ, सितंबर का मंथ, जुलाई का मंथ, अक्टूबर का मंथ, ये मई का मंथ, ठीक है। इस मंथ में आपके लिए आपका बर्थडे आता हो या तो ये भी रेजोनेट कर सकती है। इवन तो ये मैटर नहीं करती है क्योंकि एनर्जी मैटर करती है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि उनको फिर भी डाउट रह जाता है। तो डाउट वाली एनर्जीज क्यों रहती है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हील्ड नहीं है, अवेकर नहीं है, इसलिए डाउट है उनको अपनी, क्योंकि एनर्जीज नेवर लाइज, एनर्जीज, ठीक है। एनर्जीज आपका, अगर आप हील्ड हो ना तो आपकी एनर्जीज आपको गाइड कर देगी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये चीज़ें, राइट। तो ये चीज़ें हो रही हैं और होने वाली हैं फ्यूचर में मैस्कुलिन्स के। तो मैस्कुलिन्स अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिए और अपने थर्ड आई पे काम कर सकते हैं इस टाइम पे ज़्यादा, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे भी कर सकते हैं। ईगो इशू है या डाउट इश्यूज है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हो या ओवर कॉन्फिडेंस रहते हो, स्टबन हो या हेल्थ इश्यूज है, करियर इश्यूज है या कार्मिक रिलेशन नहीं रिलीज कर पा रहे हो, अटैचमेंट्स है कार्मिक, कार्मिक मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, तो आप ये आप लोग हील कर सकते हो इस टाइम पे। सोलर प्लेक्सिस चक्रा चाहे मैस्कुलिन करो चाहे फेमिनिन करो, करना तो ठीक है, जरूर नहीं है कि मेडिटेशन ही करके करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। एक्सरसाइज कर लो, ऐसे कोई काम कर लो, गार्डनिंग कर लो, उससे भी आपका रूट चक्रा बैलेंस होता है। सोलर प्रैक्टिस, कोई क्रिएटिव काम कर लो, ठीक है। ये चीज़ है। चलो फेमिनिन्स की एनर्जीज का डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव हीलिंग, पेशेंस एंड फ्रेंडलीनेस एंड एग्जिस्टेंस इन द डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जीज, करंट एनर्जीज, राइट। सो डिवाइन फेमिनिन्स तो हील कर रही हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स हीलिंग प्रोसेस में है, हील हो रही हैं, स्पिरिचुअली भी हील हो रही हैं, फिजिकली भी हील हो रही हैं। अगर हेल्थ इश्यूज वगैरह चल रहे थे तो वो भी काफ़ी, ठीक है, हीलिंग पे ही है इस टाइम पे, और स्पिरिचुअली तो हील हो ही रहा है, उनके चक्रास हील हो रहे हैं, राइट, ठीक है। तो उनके चक्रास पे भी चल रही है, चक्रास भी हील हो रहे हैं इस टाइम पे, हीलिंग चल रही है। एग्जिस्टेंस की एनर्जीज में कि एक न्यू न्यू बिगनिंग हो रही है कम्प्लीटली। कुछ तो फेमिनिन्स बिल्कुल कम्प्लीटली हील्ड है हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, माइंड, बॉडी, सोल, और एक न्यू न्यू बिगनिंग है एग्जिस्टेंस की एनर्जीज में बिल्कुल उनकी लाइफ में स्पिरिचुअली। और वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रही हैं, पेशेंसली वेट कर रही हैं, या उनका पेशेंस भी अब ओवर हो गया, ओवर हो रहा है, काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी तो अब इंटेंस चीज़ें हो रही हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने ना रजिस्टर नहीं किया अपनी हीलिंग्स को, हीलिंग किया उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग, राइट। और रिलीज करने वाली चीज़ों को रिलीज किया और मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, कुछ भी अब वो अट्रैक्ट करना चाह रही थी तो, और उसका पेशेंसली उन्होंने डिवाइन पे ट्रस्ट करके, ठीक है, पेशेंस रखा है। तो अब दिस इज द टाइम कि वो अवार्ड, अपनी वो रिवॉर्ड रिसीव भी कर रही है। वो कुछ फेमिनिन्स, जितनी फेमिनिन्स कम्प्लीटली हील्ड है, ठीक है, असेंडेड है, यस। अब ये काफ़ी टाइम से पेशेंस थे ना रखा हुआ जिन फेमिनिन्स ने, वो पेशेंस एंड हो रहा है आप लोगों का। जितनी फेमिनिन्स रेगुलरली हील कर रही है, ठीक है, अपने आप को स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी, ठीक है, उनकी लाइफ में डिलेज एंड हो रहे हैं। और जितनी लाइफ फेमिनिन्स अभी भी डिलेज फेस कर रही है ना अपनी लाइफ में, पेशेंस रखना पड़ रहा है, तो आपको अपनी अभी भी हीलिंग यानी आपकी रिक्वायर्ड है। आप अपना हीलिंग कीजिए, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलिंग तो कीजिए कीजिए, और अगर आपको कोई अपनी फिजिकल हीलिंग, हेल्थ की हीलिंग लेनी है तो वो भी लीजिए, राइट। एंड देन आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें ना अपनी लाइफ में, बैलेंस, हारमनी, रिलेशन, करियर, जॉब, यू विल अट्रैक्ट गुड हेल्थ, बेटर हेल्थ, तो वो आप अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं तो मीन्स कि आपको भी हील करना है, देन ये इंटेंस होगा आपका, ये पेशेंस वाला एनर्जी देन आपका रिलीज हो जाएगा, ब्लॉकेजेस जिस रूप में भी है डिलेज, राइट। और या हारमनी आपका बैलेंस हो जाएगा, आपकी एनर्जीज में भी डिवाइन, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस हो जाएगी आपकी एनर्जीज में, और देन ठीक। और कुछ फेमिनिन्स की तो बैलेंस हो चुकी है और वो डिवाइन से अलाइंड है, और कुछ फेमिनिन्स तो अपना, ठीक है, यूनियन भी अट्रैक्ट करिए अपने पार्टनर से, यूनियन में भी हैं और हारमनी है उनकी। और जितनी फेमिनिन्स के नहीं है उनको ये करने की जरूरत है, देन ये हो जाएगा, ठीक है, अपने चक्रास पे वर्क। आप भी, आपके लिए भी वही गाइडेंस है, मिरर एनर्जी से तो आप मिरर ही करते हो ना, ट्विन फ्लेम तो वैसे भी मिरर करते हैं, तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा आप फील कर सकते हो अपना इस टाइम पे, राइट, यस। और क्राउन चक्रा भी कर सकते हैं जिनको क्लियरिटीज नहीं होती, डाउट इश्यूज है, मीन्स की डिसीजन लेने में या ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो फेमिनिन, राइट। तो ये गाइडेंस है
जितनी फेमिनिन ब्लॉकेजेस फेस करिए अपनी लाइफ में किसी भी रूप में, चाहे करियर के रूप में, रिलेशन के रूप में डिलेस फेस करिए, तो उनको अभी भी अपना रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा पे को हील करने की ज़रूरत है, राइट। चक्रल चक्रा, रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। जिनको और जिन फेमिनिन्स को कम्युनिकेशन इशू है वो थ्रॉट चक्रा, और जिन फेमिनिन्स को इंट्यूटिवली बिलीव नहीं कर पाती है, ट्रस्ट नहीं होता है डिवाइन की गाइडेंस पे, ठीक है, या खुद पे, तो वो अपना क्राउन चक्रा या थर्ड आई चक्रा भी हील कर सकती है, राइट। तो अपनी इश्यूज को, जिनका जैसा इश्यूज है वो उस तरीके से लीजिएगा और वो चक्र पे आपको चक्र आपको हील करना अपना, देन आपका लाइफ का ये डिलेस, ये ब्लॉकेजेस जिस भी रूप में एंड हो जाएगा, ठीक है। और जितनी भी फेमिनिन्स, बहुत सी फेमिनिन्स हील्ड भी हैं, कंप्लीटली हील्ड हो चुकी हैं और उनके लाइफ के डिलेस एंड हो रहे हैं, ठीक है। और अब उनकी लाइफ में बैलेंस, हारमनी क्रिएट कर रही है वो, और खुद भी बैलेंस में है, और उनके रिलेशन भी उनके काउंटर पार्ट से अपने डिवाइन मैस्कुलिन से बैलेंस में है, हारमनी में है, राइट। और अपना फर्दर यूनियन, अगर यूनियन में नहीं है तो यूनियन अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी चाह रहे हो कि बैलेंस हो जाए आपका लाइफ, आपके एनर्जीज और आपके यूनियन हो जाए मैस्कुलिन से, या उसमें हार्मनी हो जाए, तो आपको अपने चक्रास पे एफर्ट्स करने की जरूरत है। इस टाइम पे सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा, स्पेशली ये 3 चक्रा, और काफ़ी टाइम से यही अनफोल्ड हो रहा है आपकी एनर्जीज में, तो ये वाले चक्रास आप डेफिनेटली हील कीजिए, राइट। तो ये एनर्जीज है फ्यूचर, करंट की, फ्यूचर की चेक कर लेते हैं। सो वी हैव प्लेफुलनेस, मैच्योरिटी, द ड्रीम एंड गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज है, राइट। तो फ्यूचर की एनर्जीज में यही चेंज होने वाला है कि काफ़ी, देखो पेशेंस का कार्ड है, तो अभी भी स्पिरिचुअली आप मेच्योरिटी काफ़ी गेन कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ के हर फेजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, सैड वाले, दुख वाले, हैप्पी वाले, खुशी वाले, ठीक है, जिस भी तरीके के, तो वो आप सारे फेजेस, और पेशेंसली वेट कर रहे हो अपनी लाइफ में बेटरमेंट का, या अपनी अचीवमेंट्स का, अपने यूनियन का, राइट। तो मेच्योर हो। और जितनी फैमिलीज पेशेंस नहीं रख पा रही है ना, इम्पेशंस हो रही है, तो उनको ये चीज़ें करने की जरूरत है कि अपना रूट चक्रा बैलेंस करें आप, ठीक है। सोलर प्लेक्सिस और क्राउन चक्रा, या क्राउन भी कर सकती हैं, और सेक्रल चक्रा, ठीक है। ये 3 चक्रा डेफिनेटली करें, तो इनकी लाइफ में ये चीज़ें हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा सब कुछ, और मेच्योरिटी काफ़ी गेन कर लेंगे अपनी 3D प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी। स्पिरिचुअल मेच्योरिटी तो गेन कर ही रहे हो, और कर ही चुकी हैं कुछ मैस्कुलिन, इवन कुछ फेमिनिन्स, और कुछ फेमिनिन्स तो देखो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उतनी बैलेंस है, उतनी मेच्योर है, और अपनी नॉलेज को वो बखूबी यूटिलाइज भी कर रही हैं औरों की भलाई में, ठीक है। यस, कुछ फेमिनिन्स मैरिज अट्रैक्ट कर रही हैं, मैनिफेस्ट कर रही हैं, कुछ प्रेगनेंसी, अगर मैरिड है तो, कुछ अपनी करियर, वेल्थ, कुछ नए नए आइडियाज़, नई नई चीज़ें अनलॉक कर रही हैं अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी। और अगर आप ये चाह रहे हो जिनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं या डिलेस है, तो आप क्या करो, अपने चक्रा हील करो, तो आपका भी सब ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज में आप काफ़ी ज़्यादा लाइट एनर्जी फील में रहने वाले हो, लाइट, ठीक है। आप में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होगी, और इवन मैं कह रही हूँ ना कि अगर जितनी फैमिली स्पिरिचुअली मेच्योर है, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अब मेच्योरिटी वो अपनी अप्लाई करनी है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी को, तो प्रैक्टिकली भी काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं। तो देखो काफ़ी चेंजेस रहेंगे कि स्पिरिचुअली भी मेच्योरिटी आपकी इंक्रीज बढ़ेगी, और स्पिरिचुअली भी मेच्योर हो जाओगे, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी वन मेच्योर हो जाओगे, और आपको ड्रीम्स, देखो आपके ड्रीम्स कुछ भी थे वो फुलफिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। और देखो फ्यूचर में आपके कुछ फेमिनिन्स, देखो आप टेलीपैथी कर सकते हो मैस्कुलिन से, मैस्कुलिन आपको टेलीपैथी के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, कनेक्टिविटी फील हो सकती है आपकी, क्योंकि आप अलाइन हो जाओगे ना अपनी एनर्जी से और मैस्कुलिन की, तो टेलीपैथी तब बढ़ जाती है, ठीक है। यस, और कुछ फेमिनिन्स अगर जिनका ड्रीम था मैरिज, तो वो फुलफिल्ड भी हो सकता है, यूनियन, मैरिज, वो 3D वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आप अचीव कर सकते हो, राइट। नंबर 6 का एनर्जी है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक ग्रोथ इंडिकेट करता है, पार्टनरशिप मैस्कुलिन से आपका हो जाएगा इस 3D वर्ल्ड में। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी से बिल्कुल सरेंडर करने वाली हैं फेमिनिन्स, अगर अभी इम्पेशंस रहती हैं, सरेंडर नहीं कर पाती है, ट्रस्ट नहीं कर पाती है कुछ फेमिनिन्स, तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज है फ्यूचर में। गोइंग विद द फ्लो यानी मीन्स यूनिवर्स पे उनको ट्रस्ट हो जाने वाला है, और वो बिल्कुल अपने जैसा ये प्रोसेस चल रहा है, अगर ठीक है, जिनको पेशेंस है, स्लो चल रहा है तो स्लो, और जिनके लिए इंटेंस हो रहा है तो वो इंटेंस, ठीक है। और खुद को हील करेंगे, अगर हील नहीं कर पा रही है, ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, तो ट्रस्ट भी करेंगी डिवाइन पे, अपने प्रोसेस पे, अपने मैस्कुलिन पे, खुद पे, और हील भी करेंगी, अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज करेंगे, और रिलीज हो भी जाएगी, इनकी ब्लॉकेजेस हील हो जाएंगे, ठीक है। और लाइट, काफ़ी लाइट फील करने वाली है, और उनकी लाइफ में लव रोमांस अगर एक्सपेक्ट कर रही थी ना, तो आपको लव रोमांस के भी चांस मिलेंगे, चाहे आप मैस्कुलिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे या इवन ऐसे भी, और आपकी लाइफ बिल्कुल लाइट हो जाने वाली है, लाइट, कि अभी पेशेंस रखना पड़ रहा है, अभी आपकी हैवी एनर्जीज फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के, किसी अपने ड्रीम्स को लेकर के, तो ठीक है, फ्यूचर में वो चीज़ें कंप्लीट फुलफिल्ड हो जाएंगी आपके, और काफ़ी, ठीक है, या रिलीज़ करने वाली चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, जिसके कारण आपकी लाइफ में डिलेज हैं, ठीक है।
या अचीव करने वाली चीज़ें अचीव कर लोगे तो काफ़ी लाइट फील करने वाले फ्यूचर में, और काफ़ी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आज में बढ़ने वाली है, और प्रैक्टिकल भी। और आप भी रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में होंगे, अपने आप को हील करोगे, जितनी मैस्कुलिन फेमिनिन रजिस्ट कर रही थी या इम्पेशंस थी, ठीक है, या जिनकी लाइफ में डिलेज था, आप डिलेज एंड हो रहा है। और आप भी ये सोर वाली एनर्जी से आपकी, ये आइसोलेशन वाली एनर्जीज, ये सैड वाली, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म होकर के ऑर्डिनरीनेस वाली एनर्जीज में चेंज हो जाने वाली है, कि देन आपको ना हर चीज़ों में स्पिरिचुअल ब्लिस महसूस होगा, क्योंकि आप हील हो जाओगे, आप डिवाइन से लाइन हो जाओगे, और आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगी काफ़ी हद तक। जितनी रेगुलर कर रही हैं, काफ़ी टाइम से कर रही है, तो उनकी तो कम्प्लीटली हील हो चुकी हैं और हील हो जाएंगी फर्दर भी। और जितनी, ठीक है, कुछ अगर अभी से भी स्टार्ट करती है तो कुछ तो हील हो ही जाओगे ना, तो चेंजेस आप अपने आप में खुद ही महसूस करोगे, ठीक है। और आपके ड्रीम्स कुछ भी थे ना, वो फुलफिल्ड हो जाएंगे। आपका ये आइसोलेशन एंड हो सकता है, जितनी फेमिनिन सेपरेशन में थी ना मैस्कुलिन से, तो आइसोलेशन एंड होकर के आपका यूनियन भी हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर की एनर्जीज में आपकी लाइफ में। या आप जैसा पार्टनर अट्रैक्ट करें तो वो पार्टनर अट्रैक्ट कर लेंगे, आपका कुछ भी ड्रीम था मीन्स की, तो वो आप फुल अट्रैक्ट कर लेंगी, ठीक है। ये मैस्कुलिन से अपना यूनियन अट्रैक्ट कर लेंगे आप लोग, यही ड्रीम था ना। और आपकी मैस्कुलिन से कनेक्टिविटी भी फील करेंगे, अगर अभी कनेक्टिविटी कुछ फेमिनिन नहीं फील कर पा रही है ना, तो फ्यूचर में आप फील कर पाएंगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं है, इस वजह से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज रहने वाली है, और आपको क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। चलो पर्टिकुलर एक चेक कर लेते हैं कि पर्टिकुलर वैसे हील क्या करना है। वैसे तो मैंने बता दिया आप लोगों को, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, सैक्रल चक्रा और रूट चक्रा पे आप लोगों को ज़्यादा हील करना है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को ही। और थर्ड आई और क्राउन चक्रा पे भी आप लोग कर सकते हो, जिनको डाउट इश्यूज होते हैं, ठीक है, और जिनको कम्युनिकेशन इशू है वो थर्ड चक्रा पे। और जिनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कोई इशूज़ है, कोई कार्मिक पैटर्न्स रिलेशन आप कैरी कर रहे हो बहुत टाइम से, या ब्लॉकेजेस हैं, या मनी इशू है, हेल्थ इशूज़ हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो भी आप हील कर सकते हो अपना क्राउन, सोलर प्लेक्सिस, रूट चक्रा और सैक्रल। सो एमेजोनाइट आपके लिए अनफोल्ड हुआ है, एमेजोनाइट, राइट। दिस इज अ स्टोन, ग्रीन कलर का होता है, येलो शेड्स होते हैं उस पर। सो इसमें भी वही मैसेज है जैसा मैं आपको बता रही थी। आर यू होल्डिंग बैक समथिंग यू नीड टू से, अगर आपको कुछ कहने की ज़रूरत है, किसी से भी डिस्कस करने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपने आपने एनर्जीज में ही, आपकी एनर्जीज में डाउट है या ट्रॉमा की एनर्जीज आप रिलीज नहीं कर पा रहे, तो खुद से भी रिलीज कर सकते हो मेडिटेशन मोड पे, ठीक है। या किसी बंदे से रिलीज करने कहने की ज़रूरत है, किसी पर्सन से, अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, तो कहो, एक्सप्रेस करो, चाहे वो गुस्सा है, नाराज़गी है, प्यार है, ठीक है। क्योंकि उससे आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस होती है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हुआ तो वो इमोशनल ब्लॉकेजेस में क्रिएट हो जाती है, क्योंकि या तो आपको गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, या सैड रहोगे, तो इमोशनल ब्लॉकेजेस भी बढ़ जाएगी उससे, और उसके कारण आपकी एनर्जी ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ना करें आप, अगर आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है किसी से भी, जिनसे भी, तो आप करें, या खुद से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कि आपको लगता नहीं किसी से एक्सप्रेस नहीं करना, मेरे अंदर कुछ ऐसे ट्रॉमाज है, फियर्स हैं, तो आप मेडिटेशन मोड पे भी वो चीज़ें, या सेल्फ टॉक कर सकते हो, या ऐसी जगह होता है ना, खाली जगह है, वहाँ पे जाके शाउट कर सकते हो, चीखना ऐसा करते हैं ना, उससे भी आप रिलीज हो जाओगे। वो मोमेंट सोचो जिससे आपको पेन है, ट्रॉमा या गुस्सा है, तो वो सोचते हुए आप, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये टेक्निक्स होती हैं कुछ। सो आपको क्या करना है, टेक्निक्स तो मैंने बता दिया, इसमें भी कुछ गाइडेंस है, वो भी आपके लिए अनफोल्ड कर देती हूँ। द ट्रूथ अबाउट अ सर्टेन मैटर नीड्स टू बी स्पोकन, honesty is important at this time. Have the courage to speak with grace. Loving words have the power to heal or improve a situation, right? तो आपको जिस भी मैटर पे भी आपको लगता है कि बोलने की ज़रूरत है, या एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है, या कम्युनिकेट किसी से करने की ज़रूरत है, या खुद से ही सेल्फ टॉक करके रिलीज करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें आप करो, ठीक है। और ऑनेस्ट रहो खुद से भी, ठीक है। जहाँ जिसकी, अगर आपको गुस्सा निकालना है तो गुस्सा निकालो, प्यार करना है किसी से एक्सप्रेस तो वो करो, नाराज़गी है तो वो करो, आपका कोई गलती रहा है तो वो एक्सेप्ट कर लो, वट, मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, ठीक है, आप सभी के लिए गाइडेंस होती है। तो उससे क्या होगा, आपके ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगे, आपके कॉन्शियस माइंड से, एनर्जी से ही रिलीज हो जाएगा आप वो चीज़ें, ठीक है। कुछ भी ट्रॉमाज है, फियर्स है, या एग्रेशन है, या डाउट है, या वट एवर, कुछ आपका ही मिस्टेक है, ग्रीफ है, ठीक है, कुछ गिल्ट है, वो रिलीज हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने बताया भी था, जितने लोग कम्युनिकेशन ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, तो वो अपना थॉट चक्रा भी इस टाइम पे हील कर सकते हैं। एंड सैक्रल चक्रा करो, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, देन आप कॉन्फिडेंटली आप वो चीज़ें कर पाओगे, कम्युनिकेट करना, किसी से एक्सप्रेस करना है तो कर पाओगे, ठीक है। और रूट चक्रा इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज़ें आप इस वर्ल्ड में कर सको, ठीक है, एफर्ट्स ले सको, कुछ भी करना है आपको, तो चाहे रिलीज करना है, चाहे हील करना है, चाहे एक्सेप्ट करना है, चाहे अट्रैक्ट करना है, चाहे रिसीव करना है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, तो 3D वर्ल्ड में, यानी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हो वो चीज़ें, क्योंकि मन में तो चल रहा है आपके, लेकिन वो चीज़ें आप या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या कर नहीं पा रहे हो उसको ना, एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, देन आपका चीज़ें डिलेज होता है, दैट्स वाई।
तो बस अपने आप को ना एक्सप्रेस करो, जैसे भी एक्सप्रेस करने की, जिनसे भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, बट लविंग वे में, ठीक है। क्योंकि लविंग वे में एक्सप्रेस करोगे, अपने लिए भी लवेबल रहो, कोई ऐसे हार्श वर्ड मत यूज़ करो या किसी के लिए भी, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना शब्दों में वो चीज़ें कि तलवार ना काम कर पाए, कि जो काम शब्द कर जाते हैं ना, कि किसी को भेदने का काम, तो शब्दों में बहुत ताकत होती है, तो शब्दों को वाइसली चूज़ करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं अपने शब्दों को भगवान ने मुँह दिया तो बस बोलना है अनाप शनाप, तो वो चीज़ें नहीं। क्योंकि शब्द ही होते हैं कि किसी को ना आप किसी को हील भी कर सकते हैं, और किसी किसी के शब्द किसी को हील भी कर सकते हैं, और किसी के शब्द किसी को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना अनहील्ड, तो उनके शब्द वो लोगों को अपने शब्दों से डिस्टर्ब कर दे, कुछ ना भी करे तो शब्दों से डिस्टर्ब कर दे, बोल करके ही डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल वाइजली, ठीक है, किसी से एक्सप्रेस करना है तो वाइजली एक्सप्रेस कीजिए, कामली, पीसफुली, लविंगली। चाहे गुस्सा है, नाराज़गी है, या लव है, वॉट एवर, ये आपकी कोई डिज़ायर है, या आपके ट्रॉमाज हैं, फील, ठीक है, कुछ भी लविंगली एक्सप्रेस कीजिए। चाहे खुद से भी एक्सप्रेस करना है सेल्फ टॉक करके, चाहे किसी पर्टिकुलर से, अपने मैस्कुलिन से या किसी से भी, तो लविंगली वे में, ठीक है। देन आपका ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएगा। इसलिए आप मेडिटेशन भी कीजिए। मेडिटेशन मोड पे पहले प्रैक्टिस कीजिए कि आप ये चीज़ें कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए कि आप एक्सप्रेस करें, आपको क्या एक्सप्रेस करना है, ठीक है, या रिलीज़ करना है कुछ अपना, तो रिलीज़ हो रही है वो चीज़ें आपके माइंड से, आपकी थॉट से, राइट। या आप किसी से एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो आप उस वे में एक्सप्रेस कर रहे हो, चाहे अपनी नाराज़गी, चाहे अपना लव, अपना केयर, ठीक है। एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द एफर्ट्स एज वेल। और उसके बाद आप एफर्ट्स भी ले सकते हो, ठीक है। एफर्ट्स लेकर के प्रैक्टिकली भी वो चीज़ें करनी है, आपको एक्सप्रेस करना है। एंड अब एफर्मेशन भी कर सकते हो इसके लिए, आई सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु आर नॉट अफ्रेड टू ऑनेस्टली एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। ये एफर्मेशन करो, इससे आपको क्या होगा, एफर्मेशन करोगे तो आप आपका इजीली ये ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है ना, जैसे हम सोचते हैं या बोलते हैं तो वो चीज़ें ही एक्टिवेट होने लगती है, वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो एफर्म करोगे तो ये चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। अपने सराउंडिंग में ऐसे पीपल जो बहुत बेसिकली ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्टली एक्सप्रेस भी करते हैं, तो ऐसी चीज़ें ही एक्सप्रेस कर पाओगे, या किसी से एक्सपेक्ट करोगे ऑनेस्ट कम्युनिकेशन ही आप रिसीव कर पाओगे। अगर कोई आपसे डिसऑनेस्ट भी रहता है कम्युनिकेशन वाइज, तो ठीक है, या आपसे हार्श रहता है या रहती है कोई भी, तो ठीक है। तो ये गाइडेंस है। तो क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा भी कर सकते हो, जिनको गुस्सा है, एग्रेशन है, ट्रॉमाज है, हेट है, ये, और सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, एनर्जीज आपको, और खुद की इंट्यूशन पे ध्यान दिया करो, राइट। तो ये गाइडेंस ही है आपके लिए। चलो डिवाइन मैस्कुलिन के चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या कुछ रहने वाला है एक्शन। तो जो है जितने भी मैस्कुलिन देख रहे हैं तो वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो फेमिनिन की तरफ ये एक्शन लेंगे, और फेमिनिन ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि मैस्कुलिन से आपको ये एक्शन रिसीव होंगे, ठीक है। एंजल्स क्या कुछ है मेरे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, क्या एक्शन ले सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स कलेक्टिव में, कलेक्टिव फेमिनिन्स की तरफ। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नीडेड एट दिस मोमेंट फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मैस्कुलिन से तो रिसीव कर पाएंगे। उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है, जैसा मैंने बताया, ठीक है। हीलिंग करना आपको वो चीज़ है। एक और ले लेते हैं। बहुत सारे नहीं लेंगे। देखो कार्मिक सिचुएशन में हैंग थे, तो अभी उधर से रिलीज होंगे मैस्कुलिन्स, ठीक है। और आपका रियूनियन होगा, थर्ड पार्टी से रिलीज होंगे मैस्कुलिन, और जिस भी यू नो ऐसी एनर्जीज में थे ना, डेवलिश टॉक्सिक एनर्जीज, उसको रिलीज करेंगे, चाहे वो रिलेशन के रूप में थे, उनके खुद के थॉट्स के रूप में थे, फियर डाउट्स के, एग्रेशन, स्टबर्ननेस, जिस भी रूप में थी, जिसके कारण आपका रिलेशन ब्लॉक हो रहा था, राइट। सो यस, मैस्कुलिन से आपका न्यू बिगनिंग हो सकता है इस हफ्ते। मैस्कुलिन से आपको रिसीव होगा एक्शन, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा आपका, जितने लोग एक्सपेक्ट करे थे कम्युनिकेशन, और जितने लोग न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट करे थे उनकी न्यू बिगनिंग, जितने लोग रियूनियन रिकांसलेशन एक्सपेक्ट करे थे उनका रियूनियन रिकांसलेशन भी पॉसिबल है इस वीक। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ कम बैक करेंगे, अगर सेपरेशन में थे या लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, या फिर डिस्टेंस क्रिएट हो गया था किसी भी तरीके का, तो ये टाइम है कि आपका रिलेशन में हारमनी होगी, यूनियन होगा, क्लोजनेस बढ़ेगी, और आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, आपको और आपके मैस्कुलिन्स को। तो आप ऑनेस्टली ही एक्सप्रेस करना है आपको भी। मैस्कुलिन देख रहे हो या फेमिनिन गाइडेंस अभी के लिए, ठीक है। और आप कर भी पाओगे। कुछ भी पास में रहा था, चीटिंग, लाइज, डिसेप्शन की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया, कोई सीक्रेट्स मैस्कुलिन्स ने आपसे छुपाया, ब्लेम किया, चीट किया, वॉक अवे किया, ठीक है। तो अभी वो चीज़ें रिलीज करेंगे, ऐसी हैबिट्स को, ठीक है, और ये ऐसी सिचुएशन को या रिलेशन में दो, और आपकी तरफ ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेंगे,
ठीक है, आपके कनेक्शन हील होगा, आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, आपका यूनियन होगा मैस्कुलिन से, एक न्यू स्टार्ट होगी, आपको पैशनेट कोई ऑफर मिल सकता है मैस्कुलिन से, मैरिज का जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज का भी ऑफर मिल सकता है आपको। ठीक है, कमिटमेंट एक्सपेक्ट करे तो उनको कमिटमेंट मिल सकती है, राइट। यस, और काफ़ी हद तक मैस्कुलिन्स के इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए, करियर का इश्यूज अगर चल रहा था या वो किसी और रिलेशन में स्टक थे या पेरेंट्स का इशूज़ था, ठीक है, या उनका खुद का चीटिंग वीटिंग का इशूज़ था, डाउट फेयर का, तो उस पर भी विक्ट्री उन्होंने अचीव कर लिया। तो वो चीज़ें भी आपको वो डिस्कस कर सकते हैं, मतलब उसकी, ठीक है, कि ये चीज़ें जित कुछ भी इशूज़ था वो रिलीज हो चुका है, और आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो और आपकी विश भी पूरी होगी। अगर आपकी मैस्कुलिन ने आपको ब्लॉक किया था तो वो अनब्लॉक करेंगे, ठीक है, स्टैंड नहीं लेते थे तो अभी स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है। यस, इसमें न्यू बिगनिंग के लिए, यूनियन के लिए, इसमें सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है, कुछ भी स्टैंड लेना है, अगर कुछ रिलीज़ करना है तो रिलीज़ भी करेंगे, और कुछ अचीव करना है तो अचीव भी कर लेंगे। आपकी अगर करियर जॉब इश्यूज बाधा बन रहा था तो वो चीज़ अचीव कर लेंगे, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज बन रहा था तो उससे मूव ऑन भी करेंगे, ठीक है। अगर उनका खुद का फियर, डाउट, एग्रेशन, चीटिंग ब्लॉकेजेस कर रही थी तो वो रिलीज भी करेंगे, क्योंकि अभी एनलाइटनमेंट हो रहा है, उनका हीलिंग हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे हील करते जाते हो आपका प्रोसेस उसी तरह से आगे बढ़ता जाता है, तो आप, ठीक है, आप चाहते हो कि कोई ये इंटेंस हो तो आप लोग अपनी फीलिंग्स को डिसकंटिन्यू कभी मत किया कीजिए, रेगुलर हील किया कीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन से एक्शन आपको रिसीव हो रहे हैं, कम्युनिकेशन, यूनियन, प्रपोजल्स, सोल्यूशन, ठीक है, और ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, और आपके लिए गाइडेंस है, बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कोई भी ये रीडिंग देख रहे हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो आपके लिए गाइडेंस है, बैलेंस में रहिए, अपनी एनर्जीज को भी, माइंड बॉडी सोल को बैलेंस में रखिए, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बैलेंस क्रिएट कीजिए। अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, और ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है तो थोड़ा अपने प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे भी ध्यान, लाइफ पे भी ध्यान दीजिए कि करियर अचीव कीजिए, हेल्थ अचीव कीजिए, रिलेशन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, राइट। यस, और अब सबका आपका बैलेंस हो जाएगा स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। फुल मून स्पाइसिस, ओ माय गॉड, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, आपका न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है आपकी लाइफ में, नए नए प्रपोजल्स भी आपको रिसीव हो सकते हैं, और मैस्कुलिन से तो आपका यूनियन होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। और आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, हारमनी होगी, तो आपको भी रिलीज करना है अपने इश्यूज़ को, उसके लिए देन तभी आप अट्रैक्ट कर पाओगे, डिलेस आपके तभी एंड हो पाएंगे, ठीक है। और सोच समझ के ही डिसीजन और एक्शन लेना होता है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, राइट। आपका कॉन्फिडेंस ही आपके सक्सेस का राज है, तो आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंसली डील करना है, और कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना है, मैंने बताया ना, सोलर प्लेक्सस चक्र पे आपको वर्क करना है, हील करना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इश्यूज फेस कर रहे थे जितने लोग की, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, और जिसकी वजह से सोचते तो काफ़ी कुछ थे बट उसको एक्शन में कभी कन्वर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगर सोलर प्लेक्सस चक्र अपना हील करते हो तो हील करना है आपको। और ईगो का इशूज़ था, प्राइड का इशू था, एग्रेशन का इशू था, तो वो इशूज़ भी हील हो जाएंगे स्टबर्ननेस से, ठीक है। या जितने मैस्कुलिन जिद्दी थे तो, ठीक है, ईगोस्टिक थे तो वो इशूज़ भी हील हो जाएंगे। और करियर का इशू, हेल्थ का इशूज़ फेस कर रहे थे तो वो इशूज़ भी डिजॉल्व हो जाएंगे आपके, राइट। और सेल्फ लव की एनर्जीज में होंगे आप, सेल्फ वर्थ की, कॉन्फिडेंस होगा आपके पास देन, एंड देन आप कॉन्फिडेंटली एक्शन डिसीजन ले पाओगे, रिलीज करने वाली चीज़ों को रिलीज कर पाओगे, अचीव करने वाली चीज़ों को अचीव कर पाओगे। एंड मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, तो आपको मेडिटेशन तो करना ही करना है, और कॉन्टम्पलेट यानी सोच विचार करके ही को सब कुछ करना है लाइफ में, बिना सोचे समझे कुछ एक्शन डिसीजन नहीं लेना आपको, ठीक है। और कैसे जानोगे, उसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा आपको, ठीक है, कोई भी एक्शन लेने में या कोई भी डिसीजन लेने में, ठीक है। इंट्यूटिव, क्योंकि मेडिटेशन करोगे तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी, यूनिवर्स की या आपकी खुद की ही सोल आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या राइट है, तो आप वो एक्शन ले पाओगे, और अपने कॉन्फिडेंस से डील करो, ठीक है, कॉन्फिडेंस से वो एक्शन ले भी पाओगे, उसके लिए सारी ब्लॉकेजेस बस रिमूव करो अपनी, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा। और कुछ के लिए मैंने बताया जिनको कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इशूज़ आ रहा है, आप थॉट चक्रा भी कर सकते हो, और जिनको डाउट रहता है, इंट्यूशन नहीं बिलीव कर पाते हैं अपने इंट्यूशंस पे, वो क्राउन चक्रा या थर्ड भी कर सकते हैं इस टाइम पे, और ठीक है। और जिनको ज़्यादा डिसीट मिलता है लव में, धोखा प्यार, तो वो हार्ट चक्रा हील कर सकते हैं। अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में आप खुद को कन्वर्ट कीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जीज में रहिए, और ठीक है, ट्रॉमास, डाउट, इशूज़, जलन, हेट, बिट्रेल, ये सब रिलीज कीजिए आप, पेन, ठीक है। चाहे मैस्कुलिन या फेमिनिन है, मैं गाइडेंस सभी के लिए देती हूँ। नथिंग इज सेट येट इन स्टोन, और कुछ भी पत्थर पे लिखा नहीं रहता है कि ठीक है आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं या कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग एट एनी मोमेंट, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन लीजिए, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग भी करनी है, और अपने प्रैक्टिकल गोल्स पे भी ध्यान रखना है, और अपनी स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को आपको बराबर बैलेंस करके चलना है,
एंड यू आर वेरी क्लोजिंग टू अचीव योर गोल, और आप बहुत ज़्यादा क्लोज है अपनी, ठीक है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जहाँ आपका स्पिरिचुअल गोल है और प्रैक्टिकल गोल है, वो सब गोल्स को अचीव करने के लिए स्पिरिचुअली भी आप हील होने वाले हैं, एंड जिससे कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, आप अपने प्रैक्टिकल गोल भी बहुत ज़्यादा इजीली अचीव कर लेंगे, कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। और कंक्लूजन आपको, ठीक है, कैसे मिलेगा? एफर्ट्स करके, ठीक है। एफर्ट्स कैसे करना है? स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी, राइट। चलिए, तो ये है इस हफ्ते की रीडिंग गाइस, डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज एंड हीलिंग क्या करना है गाइड, ठीक है। एक्स्ट्रा हीलिंग भी मैंने अनफोल्ड कर दिया और पर्टिकुलर जनरल हीलिंग भी, कि मतलब ओवरऑल आप लोगों को क्या क्या हील करना है, और गाइडेंस भी चेक कर दिया, और डिवाइन फेमिनिन्स के लिए डिवाइन मैस्कुलिन्स के एक्शन भी चेक कर दिया, राइट। तो आपके लिए कुछ भी रेजोनेट आपकी सिचुएशन से किया है और आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, तो जरूर से रिसीव कीजिए, और रिसीव करना है तो अप्लाई भी करना है, तभी ये चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकेंगे, ठीक है। तभी आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस रिमूव हो सकेंगे, और आप जैसा अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप रिसीव कीजिए, ठीक है। और रिसीव करने के लिए क्या करना है आपको? इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, एंड उसको ग्रेटिट्यूड करना है कर सकते हैं, एंड वीडियो और चैनल को औरों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को रिसीव कर सकते हैं। तो आप ये करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।